हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 की थ्योरम्स। ठीक है, इससे पहले हमने 9.2 तक पढ़ लिया है, बेसिक्स भी कवर कर लिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। अब कुछ बातें उसके ऊपर से जा सकती हैं अगर उसने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल्स में क्या क्या रिलेशन पढ़ा था पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, चलो थ्योरम 9.2 डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 मैथ्स के अंदर। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दो ट्राइंगल हैं वो सेम बेस पे हैं, या फिर बोल सकते हैं इक्वल बेस है उनका, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल के लाइन के बीच में भी हैं, आर इक्वल इन एरिया। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि दो लाइन हैं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये दो लाइनें हैं, ये लाइन सीधी नहीं है तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये दी। ठीक है, ये मान लो कोई लाइन थी एल और ये कोई लाइन है एम। इस लाइन पे कोई बेस था, फॉर एग्जाम्पल बी सी। ठीक है भाई बेटा, इस सेम बेस पे दो ट्राइंगल बन गए, एक का नाम इधर रख देते हैं और एक का नाम इधर रख देते हैं। ठीक है, नाराज तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे नाराज, या समझ लो ए बी सी डी। तो हमें क्या कह रहा है कि ये जो बेस है, कॉमन बेस है बी सी, और एल और एम ये पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। कौन से ट्राइंगल का? एक का नाम है बेटा ए बी सी और दूसरे का नाम है डी बी सी। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है कि कैसे इक्वल होता है, ये बताओ पहले हमें। ठीक है ना, थ्योरम का प्रूफ आता तो नहीं है बट समझ लो, एकदम सिंपल सा है, आ भी जाए तो भी डरना नहीं है ना। तो हम थोड़ा डायग्राम में चेंज करते हैं क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट करना होगा, वो हमें थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम घबराना मत इसको देखकर कि सर आप तो कह रहे थे सही है। अब देखो, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ ए को। ठीक है, दिख रहा है, ये रहा ए भाई साहब इधर आ गए। अब देखो, हमें दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है कि इस ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की बेटा, देखना, जिसका नाम ए बी सी डी ई लिख देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमें इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। जो दूसरा ट्राइंगल बना है ना, उसकी कोई भी एक, में भी तुम इधर कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा इधर ही करना है। जैसे इसके पैरेलल इधर की, वैसे इसके पैरेलल इधर भी कर सकते थे। ध्यान से देखो, ये अगर ट्राइंगल है ए बी सी, ध्यान से देखना भाई बेटा, अगर समझने आए हो तो देख लो। तो मैं नहीं कह रहा इसके पैरेलल इधर ही ड्रॉ करो, तुम इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कर लोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट पहले बेसिक समझो फिर करना। ठीक है, तो इसके पैरेलल इधर करोगे तो भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझना। तो हम अब क्या करते हैं, दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी साइड के पैरेलल, तो फिर से मैं इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जो लाइन मेरी में भी इधर जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम भी देख लो, जाएगी। चलो, अब तुम हाँ भर रहे हो, फिर कहना मत कि सर ये एफ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ट्राइंगल जो था, कौन सा, ए बी सी ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की ए बी पैरेलल सी, तो यहाँ से ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। इज ए पैरेललोग्राम क्यों बना? अरे क्यों बना? क्योंकि बी सी पैरेलल है, एल और एम तो पैरेलल है, तो बी सी पैरेलल है ए ई के, पहली बात। दूसरा, ए बी पैरेलल है सी ई के। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, दैट इज पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो बी डी पैरेलल है सी एफ के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये सुनो, तो ये भी एक हमारा क्या बेटा, पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखना, इस पैरेललोग्राम के अंदर तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे करके, ए बी और सी ई ऐसे है फॉर एग्जाम्पल, है ना। और यहाँ से हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर रखी थी ऐसे। तो ये एक डायगोनल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी पैरेलल ए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। यस और नो? तो इसकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, सिमिलरली तुम ये भी कह सकते हो कि डी बी सी एफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा देखो, ये रहा डी
BCF ऐसे है क्या भाई, और इसमें एक डायगोनल है, तो ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे हैं, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल DBC, एंड हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम DBCEF में इन दोनों के बीच में सेम बेस BC है, एंड बिटवीन BC पैरेलल टू DF ये दोनों हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ DBC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इसका नाम DBCF। ये सुनो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के। अब अगर ये एरियाज हो गए तो क्या इन पैरेललोग्राम्स के एरिया में आपस में कोई रिलेशन है? ध्यान से देखो, तुम कहोगे सर ये रहे पैरेललोग्राम आपके ABCE, और दूसरा यहां से बन रहा है ऐसे DF, तो दोनों सेम बेस पे हैं BC पे, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AF पे है क्या, AF पैरेलल टू BC। यस, तो हम कह सकते हैं कि ABCE एंड DBCF आर ऑन सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AF पैरेलल टू BC। ये सुनो, लाइन लिख लोगे ना तुम, तो इसे तुम क्या कह सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ABCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBCF। ये इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एक बात बताओ, इसको 3 नहीं लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा और लिखते हैं कि अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो मे बी इनकी हाफ का एरिया भी इक्वल होगा क्या? अगर इनका एरिया का हाफ करता हूँ तो वो भी इक्वल होगा। यस, तो यू कैन से दैट और हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ DBCF। ये बेटा लाइन ज़रूरी तो नहीं थी, है ना, बट रट रहे हो तब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बता देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे पता है कि अगर इनका हाफ इक्वल है, पूरा इक्वल है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अगर हाफ इक्वल है तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ से तुम ये कह सकते हो, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABC का एरिया ABC के इक्वल है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। ये हमें प्रूव करना था। अब थोड़ी सी बात अगर तुम डीपली सोचो तो एक दो पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखना भाई, ये पैरेललोग्राम है और एक ये पैरेललोग्राम मेरे बेटा, दिख रहे हैं। अगर इक्वल है इनका एरिया, तो अगर कोई पैरेललोग्राम है बेटा तो उसमें ध्यान से सोचो कि अगर डायगोनल है तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, ठीक है। दूसरे पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो उसकी डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो उसका भी हाफ होगा। तो वैसे भी कर सकते हो या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करोगे तो भी सही है। नेक्स्ट हम समझते हैं थ्योरम 9.3 को। इस थ्योरम में क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। क्या कह रहा है, 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, 2 ट्राइंगल जिनके पास सेम बेस हो एंड इक्वल एरिया, और एरिया भी उन दोनों का इक्वल हो। मतलब क्या है कि 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये रहा वो इसी बेस पे बना हुआ है, और दूसरा ट्राइंगल ये रहा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बना देता हूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे BC A और D है, ध्यान से देखो। तो ये क्या कर रहा है, 2 ट्राइंगल जिनका सेम बेस है, ठीक है, अभी BC दोनों का सेम बेस है और दोनों का एरिया भी इक्वल है, कि मतलब एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। ऐसा हो सकता है बट दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं हो, ध्यान से देखना। तो हम इस थ्योरम में कुछ ना नहीं कर सकते, मतलब इस चैप्टर में इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। बट ये क्या कर रहा है, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये हमें प्रूव करना है कि वो सेम पैरेलल्स के बीच में ही हैं, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि ये 2 ट्राइंगल है, ध्यान से देखना भाई, समझना, है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके बेस के पैरेलल है, ये रही। एक का नाम PQR और इसका नाम रख देते हैं SQR। तो हमें पता है कि QR पैरेलल है, इसका नाम मैं AB रख देता हूँ पूरी लाइन का, ठीक है, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे, काम में ले लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना भाई कि QR जो वो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है, एंड बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, तो एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ SQR, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तुमने एक
पढ़ा होगा कि कोई भी एक ट्राइंगल हो जिसको ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हम बोलते हैं, उसका एरिया, और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर पता हो इसको आगे बढ़ाने पे, इस साइड को आगे बढ़ाने पे, तो इसका एरिया ए और ये बी, ए इंटू बी होता था क्या, हाफ ऑफ एरिया बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था कोई भी ट्राइंगल का एरिया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो अगर इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट ये है ना, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि बेस इंटू एस, तो ये मतलब एक पैरेलल लाइन हो सकती है कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगे 90 से, तो ये पैरेलल लाइन है। पैरेललोग्राम प्रूव करके हम कर देंगे कि ये इसके पैरेलल है। बट है ना, ये हमें प्रूव करना है, ध्यान रखना, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसकी हाइट की हेल्प से लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। हमारे प्रूव नहीं है, बट मैं इसको ज़्यादा और डीपली नहीं जा रहा हूँ। बस हमें समझना क्या है कि दो ट्राइंगल जो एक ही बेस पे बने हों, दोनों ट्राइंगल, और उनकी एरिया इक्वल हो, तो हम समझेंगे वो जो उनके वर्टेक्स हैं वो उस पर से जो लाइन जाएगी वो उस बेस के पैरेलल होगी। एक नया डायग्राम बना के देख सकते हैं कि ऐसे हमें गिवन हो कि एक ट्राइंगल तो ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों से जो भी लाइन जाएगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी इस बेस के। ये मे भी हमें आगे हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए बेसिक बात हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर कॉमन बेस पे कोई ट्राइंगल बन रहे हैं और उनके एरिया इक्वल हैं, तो उनके बेस के ऑपोजिट, ध्यान से ढूंढना बेस कौन सा है, ऐसे नहीं हवा में बता देंगे किधर भी, ठीक है, तो वो उसके पैरेलल होगा। ये बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे बुक में गिवन तो प्रीवियस वाला भी नहीं था, बट मैंने यहाँ तुम्हें समझा दिया है, थोड़ा थोड़ा गिवन था। ध्यान रखना प्रूफ में भी नहीं आ सकता है ना, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हमें क्वेश्चन समझने होंगे। आ जाए तो तुम्हें बता तो दिया है मैंने, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। इसका एरिया दिस साइड इंटू दिस साइड, इसका एरिया दिस साइड इंटू दिस साइड, ठीक है। तो अगर एरिया इक्वल है तो बेस तो सेम है, हाफ से हाफ कट जाएगा। एरिया इक्वल, दोनों को इक्वल करेंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा, तो ये साइड इसके इक्वल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो जाएगी, किसकी हेल्प से, जल्दी बोलो, यस, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, उनके पेयर की हेल्प से पैरेलल भी हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि एक ये ऐसा एक पैरेललोग्राम है या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल भी है। वैसे तुम इसको भी पैरेलल बोल सकते हो, तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, वो भी चलेगा। बट तुम ये कह सकते हो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम आ गया तो तुम प्रूव कर दोगे ये इसके पैरेलल है, ठीक है। वैसे ये इसके पैरेलल तो नहीं है, तो तुम वो वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि पैरेलल है। तो हमें ये याद रखना है कि एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल और इक्वल करके ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, दिल पे क्यों ले रहे हो इस बात को, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की। ओके बेटा, थैंक यू।